अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद इरशाद फ्रॉम टोरंटो कनाडा हाजिर है एक नए सबक के साथ। एपिसोड नंबर 29, लेसन नंबर 29, इंग्लिश अब उर्दू में, इजी इंग्लिश इन उर्दू। सारे की सारे एपिसोड्स और सारे सारे सबक आपको मिल जाएंगे www.easyenglishinurdu.com, या फिर आप लिखें youtube.com पे जाकर के उसका जो बॉक्स है, सर्च बॉक्स, उसमें लिखें हैश टैग easy English in Urdu। लर्न एंड विन एवरी मंथ। आपको क्या क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट टू 5 वीडियोस, ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करें, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में। ये सारे जो 6 के 6 काम आपको करने हैं। अभी तक मैंने इसलिए भी कोई भी गिफ्ट नहीं दिया है कि ये जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए हैं किसी ने अभी तक फॉलो नहीं किए हैं। इवन 8 से 10 बंदा ही फॉलो कर लेगा तो मैं आपको ये गिफ्ट दे दूंगा। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग वीडियो देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन कोई कमेंट, बहुत कम कमेंट्स जो हैं आप लिख रहे हैं। कि कमेंट के बगैर, मतलब कहने का मकसद ये है कि जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं तो जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती तो हम उसको पूछते हैं। तो आपको समझ में अगर आ रही हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि मुझसे पूछें। और आपको विन करना है तो आपको लाइक, शेयर, कमेंट कमेंट टू एटलीस्ट 5 वीडियोस। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन किया है, फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन ये 4 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें ऊपर वाली मिसिंग हैं, शेयर, लाइक, कमेंट। ये करें तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो है, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो जो ये सारे काम करेगा उसके जो मार्क्स हैं या उसके नाम जो हैं वो ऊपर आता जाएगा। तो वहाँ पर ड्रॉ वाला सिलसिला नहीं है, जिसका भी नाम ऊपर आ जाएगा हम उसको वो गिफ्ट कार्ड भेज देंगे। ठीक है जी। हमारे 6 उसूल, जैसे कि पहले बताया था कि अगर आप अंग्रेज़ी बोलने में रवानी हासिल करना चाहते हैं तो मेरे 6 उसूलों पर अमल करें। पहला, हम ग्रामर बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। दूसरा, हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा नहीं करेंगे। तीसरा, हम सिर्फ जुमले की समरी को ट्रांसलेट करेंगे। चौथा, हम ये जुमले याद करके बस इसी तरह से बोलेंगे। पांचवा, हम रोज़ाना पूरा दिन इन जुमलों को बोलेंगे। छठा, हम इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। कहने का मकसद ये है कि ग्रामर को जब हम, जैसे ग्रामर में हम इन्वॉल्व होते हैं, बोरियत होनी शुरू हो जाती है तो हमारी जो अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। लफ्ज़ पर लफ्ज़ तर्जुमा नहीं करेंगे, ज़रूरत भी नहीं है, हम उसकी सिर्फ समरी को ट्रांसलेट करेंगे। दैट इज़ द वे टू ट्रांसलेट। अगर किसी भी लैंग्वेज से आपको ट्रांसलेट करना हो तो यही एक तरीका बेहतर है। अच्छा, इसमें जो मुख्तलिफ़ तरीके उन लोगों ने इस्तेमाल किए हैं और बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन मेरा जो तरीका है या मेरा एक्सपेरिमेंट है जिससे मुझे ज़्यादा सक्सेस हासिल हुई है कि हम जुमले को याद करेंगे, इसी तरह से उसको बोलेंगे। तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन आप उस पर थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। आप मुझे सिर्फ 6 महीने दे दें, इंशाल्लाह ताला 6 माह के बाद आप कहेंगे कि हमें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी और हम अच्छी तरह से बोलने भी लगे हैं। और इसकी प्रैक्टिस करें, इनको अच्छी तरह से याद करें। जनाब, पहला सबक यानी पहला जुमला आज का, कि ये थोड़ा सा लंबा भी है लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, अब हम थोड़े से लंबे जुमले को भी लेके चलते रहेंगे। तो पहला जुमला या पहला सबक या पहला जुमला क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान आबादी वाला मुल्क है? जी हाँ, दिस इज ट्रू। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? दैट, के इंडोनेशिया इज currently, इंडोनेशिया इज currently, इंडोनेशिया इस वक्त, currently, the
country with the world's largest. The country with the world's largest. World's दुनिया का सबसे बड़ा. The country with the world's largest. दुनिया का सबसे बड़ा Muslim population in the world. Muslim population in the world. मुसलमानों की आबादी का सबसे बड़ा मुल्क है. जैसे आप समरी याद करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने स्कूलों में आपने पढ़ा है, उसमें किसी चीज़ पे आप समरी लिखते हैं, ठीक है ना, तो उसको पूरा पूरा पेज याद करते हैं. तो ये सिर्फ 4 लाइन है, आप इसको याद कर लें, लेकिन कुछ देर जब इसको रट लेंगे, याद कर लेंगे, तो आप इसको इसी तरह से बोलना शुरू कर देंगे. इसीलिए मेरी हमेशा आपसे एडवाइस होती है कि आप जुमलों को याद कर लें. ठीक है. डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट, के इंडोनेशिया इज द करंटली जो कि इस वक्त है, द कंट्री एक मुल्क, with the world's largest Muslim population. With the world's largest Muslim population. मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है. कहाँ? इन द वर्ल्ड. दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया के अंदर. ठीक है. डू यू नो दैट इंडोनेशिया इज द Do you know that Indonesia is currently the country with the world's largest Muslim population in the world? इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें और इसको इसी तरह से कहें. Do you know, क्या आप जानते हैं, that, कि Indonesia is currently, Indonesia currently, Indonesia इस वक्त, the country with the world's largest Muslim population in the world. सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं कि लफ्ज़ इस्लाम का मतलब है खुदा की मर्ज़ी के ताबे होना, यानी जो अल्लाह की मर्ज़ी है हम उसी को फॉलो करें. इस्लाम का मतलब यही है. तो मुसलमान कौन होता है? जो इस्लाम को फॉलो करता है. इसका मतलब हुआ कि मुसलमान वो है जो अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे हो जाता है. जो अल्लाह ने कहा, कुरान में फरमाया है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है, हम उसकी इत्तबा करते हैं, उसके ताबे हो जाते हैं, तो हम मुसलमान हो जाते हैं. मुसलमान इसलिए हैं कि हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं. लफ्ज़ इस्लाम का मतलब है खुदा की मर्ज़ी के ताबे होना. इस्लाम के पैरोकार मुसलमान कहलाते हैं. आसान सा जुमला है, इसको हम आसानी के साथ ट्रांसलेट करते हैं. द वर्ड इस्लाम मीन्स, द वर्ड इस्लाम, और इस्लाम क्योंकि जब इंग्लिश में बोलते हैं तो एस को थोड़ा सा थिक कर देते हैं. ये इज़ यानी जेड की तरह बोलते हैं. इस्लाम, आप इस्लाम भी बोल सकते हैं. द वर्ड इस्लाम means submission to the will of God. Submission to the will of God. Submission का मतलब सबमिट करना, ठीक है, या ताबे हो जाना, अपने आप को सबमिट कर देना, ताबे हो जाना. To the will, to the will क्या मतलब मर्जी. किसकी मर्जी? Of God, of Allah. Submission ताबे हो जाना, अपने आप को सबमिट कर देना. To the will, किसकी will? will का मतलब यहाँ पे मर्जी है. To the will, मर्जी के मुताबिक, of Allah, of God. The word Islam means submission to the will of God. Followers जो follow करते हैं of Islam, इस्लाम को, are called
Muslims, मुसलमान कहलाते हैं. Followers of Islam are called Muslims. जो फॉलो करते हैं इस्लाम को वो मुसलमान कहलाते हैं. लफ्ज़ इस्लाम का मतलब है खुदा की मर्ज़ी के ताबे हो जाना, अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे हो जाना. इस्लाम के पैरोकार मुसलमान कहलाते हैं. ठीक. The word Islam means submission to the will of God. Followers of Islam are called Muslims. The word Islam means submission to the will of God. इस्लाम के मायने हैं अल्लाह की मर्जी के ताबे हो जाना, सबमिशन हो जाना. Followers of the Islam are called Muslims. जो इस्लाम को फॉलो करते हैं वो मुसलमान कहलाते हैं. आज का तीसरा और आखिरी जुमला है कि मुस्लिम्स उर्दू लेके चलते हैं. पहले मुसलमान तौहीद परस्त होते हैं, यानी अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते हैं. वहदानियत का मतलब कुल हुवा अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह अकेला है, अल्लाह ताला एक है. इसको तौहीद कहते हैं. मुसलमान तौहीद परस्त हैं और एक ही अल्लाह की या खुदा की इबादत करते हैं, जो अरबी में अल्लाह के नाम से जाना जाता है. जब बार बार मैंने खुदा का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया, हो सकता है कि कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन भी हो. मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रहा था कि जब हम खुदा खुदा लिखते हैं उसका जो मेन जो ट्रांसलेशन है या मेन नेम है वो अल्लाह है. अल्लाह की कोई ट्रांसलेशन नहीं है किसी भी ज़बान में. अल्लाह अल्लाह ही है. लेकिन अगर हमें किसी और को बताना हो, जैसा कि मैं यहाँ पे रहता हूँ कनाडा में, तो जब मैं किसी से बात करता हूँ तो उसको एज अ गॉड ही समझाने की कोशिश मैं करता हूँ. लेकिन जब वो गॉड का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो मैं उसको अल्लाह का कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि हम अल्लाह की ट्रांसलेशन किसी ज़बान में कर नहीं सकते, अल्लाह अल्लाह है. सो मुसलमान तौहीद परस्त हैं और एक ही खुदा की इबादत करते हैं, जो अरबी में अल्लाह के नाम से जाना जाता है. ट्रांसलेट करते हैं. बहुत सिंपल है, एक मुश्किल वर्ड इसके अंदर आएगा, उसको हम याद करेंगे. ठीक है, उसको रटेंगे. मुस्लिम्स आर मोनोथियस्टिक. मोनो, MONO, मोनो. एक होता है, आपने म्यूजिक में सुना होगा मोनो स्टेरियो. मोनो का मतलब ये होता है कि वो सिंगल एक जो स्पीकर है या राइट से या लेफ्ट से सिर्फ आवाज़ आ रही है. लेकिन स्टेरियो क्या होता है कि दोनों में से आवाज़ आ रही है, कि दोनों से म्यूजिक आ रही है. इसको हम मोनो या स्टेरियो कहते हैं. तो मोनो का मतलब एक, वाहिद. यहाँ मैंने कहा ना तौहीद यानी वाहिद, एक. मोनोथियस्टिक. मुस्लिम्स आर मोनोथियस्टिक. थियस्टिक या दानी है ये. मोनोथियस्टिक, मोनोथियस्टिक, मोनोथियस्टिक. यानी यहाँ पे इसका मतलब एक. तो वहदानियत यानी तौहीद परस्त. मुस्लिम्स आर मोनोथियस्टिक, तौहीद परस्त होते हैं. मुसलमान तौहीद परस्त हैं. ये तीन लफ्ज में ये एक जुमला पूरा बना है. मुस्लिम्स आर मोनोथियस्टिक, यहाँ पे चार लफ्ज में ये जुमला बन रहा है. मुसलमान तौहीद परस्त हैं, सॉरी तीन लफ्ज, चार लफ्ज में एक जुमला बन रहा है. यहाँ पे तीन लफ्ज में बन रहा है. मुस्लिम्स आर मोनोथियस्टिक, मुसलमान तौहीद परस्त हैं, एंड वर्शिप वन एंड ओनली गॉड, सिर्फ और सिर्फ एक खुदा की परस्तिश करते हैं. हु इन Arabic is known as Allah, जो कि अरबिक में अल्लाह के नाम से जाना जाता है, जिसको अल्लाह कहते हैं. मुस्लिम्स आर मोनोथियस्टिक, तौहीद परस्त होते हैं मुसलमान, एंड वर्शिप और इबादत करते हैं वन एंड ओनली गॉड, सिर्फ और सिर्फ एक खुदा की. who in Arabic is known as Allah,
جس کو عربک میں اللہ کہا جاتا ہے۔ ایڈیشنل ریسورسز کے بارے میں پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے، اس کو چاہے تو آپ فالو کریں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، کہ جیسا کہ ایک میرا کوکنگ چینل ہے، اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں اس میں آپ کو بہت ساری انگلش بھی ملے گی، تھوڑا سا انجوائمنٹ بھی کریں گے، تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ بھی ہے، تو اس کو سارے کی ساری ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ جا سکتے ہیں thehungrychannel.com۔ دوسری ایک اور اچھی ریسورس جو کہ عام طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر آپ بہت سارے اسکل سیکھ کر کے، یعنی ہنر سیکھ کر کے بہت سارے پیسے مہینے کے کما سکتے ہیں، گھر سے بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں روپے لوگ مہینے میں پاکستان میں کما رہے ہیں۔ آپ جائیں، اس کو ساری کی ساری ویڈیوز اگر آپ کو دیکھنی ہے تو آپ youtube.com پہ جا کر کے سرچ باکس میں لکھیں #how to in اردو، بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی لکھیں، آپ کو ساری کی ساری ویڈیوز وہاں پہ مل جائیں گی۔ ایک اور ریسورس کے بارے میں پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگوں کو ویڈیو گیم کھیلنے کا اور ویڈیو گیمز کی ویڈیوز دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، تو اسی طرح سے بہت سارے چھوٹے بچے اس طرح کے گیمز دیکھتے ہیں، تو ان کو شوق ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ انگلش بھی سیکھ جاتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے گیمز ان کو لگا کے دیکھیں جہاں پہ آپ کو لگے کہ کوئی ایسی ورڈنگز، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کے بچوں کے اخلاق کو مجروح کرتی ہیں۔ تو میرے جو صاحبزادے ہیں 6 سال کے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان کی ویڈیو کی جو ہے ایک چینل ہے، اس میں تقریباً مور دین 300 ویڈیوز ہیں، ویڈیو گیمز وہ کھیلتے ہیں، ٹوائز ریویو دیتے ہیں، تو ان سب وہ تمام ویڈیوز اگر آپ کو دیکھنی ہے، اپنے بچوں کو دکھانی ہے، تو آپ جائیں yusuftoysreview.com، یا پھر ان کے چینل پہ بھی جا سکتے ہیں، یا پھر آپ جائیں youtube.com پہ سرچ باکس میں لکھیں #yusuftoysreview، وہاں پہ ساری کی ساری ویڈیوز وہاں پہ آ جائیں گی۔ پہلے میں نے ذکر کیا ہے جیسے کہ اگر اکیلے پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کسی بھی لینگویج کو سیکھنا، ظاہر سی بات ہے آپ اپنے آپ سے بہت ساری باتیں نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو اپنے آپ کو سنانا بہت مشکل ہے، تو بہتر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کو سنائیں، ایک دوسرے سے ڈسکس کریں۔ اس کے لیے بیسٹ آرٹیکل جو ہے واٹس ایپ کا گروپ بنا لیں 4 سے 5 لوگوں کا، اور یہ جو سبق جو میں روز آپ کو بتا رہا ہوں اس کو دیکھ کر کے ڈسکس کریں، نئے جملے بنائیں، ایک دوسرے کو سمجھیں سمجھائیں، پتہ چلے کہ کیا چیزیں غلط ہیں، کیا چیزیں صحیح ہیں، تو آہستہ آہستہ چیزیں آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ آنے لگیں گی۔ میری طرف سے آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں دوسرے سبق کے ساتھ، دوسری ویڈیو کے ساتھ، اس تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔